आई फील ऑल दीज थिंग्स जो मैं आगे बात करने वाला हूँ। पहले मुझे बहुत इनसिक्योरिटी थी। दोस्त इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आगे कवर करने वाला हूँ। आई फील अपनी लाइफ खराब कर रहे हो। So hey guys, this is Antan. Welcome back to FK Talks episode 9 I guess 9 yeah. So आज हमारे पास कोई गेस्ट नहीं है बिकॉज कोई मिला नहीं। जस्ट किडिंग। बिकॉज मेरे को ये चीज़ खुद रखनी थी। ये टॉपिक मुझे खुद बोलना था बिकॉज आई फील एवरीथिंग। आई फील ऑल दीज थिंग्स जो मैं आगे बात करने वाला हूँ। एंड मुझे चाहिए था कि मैं कहीं पे अपनी चीज़ें बोलूँ। एंड सो आई थॉट कि पॉडकास्ट इज़ द बेस्ट थिंग बिकॉज अभी मेरी इतनी बड़ी ऑडियंस भी नहीं है उसको ना केयर। और सेकेंडली आई नीड मेंटल पीस राइट नाउ। तो उस वजह से आई हैव टू से ऑल दीज थिंग्स एंड गेट माई माइंड फ्री ऑफ देम। सो या तो this podcast is for the boys and all the homies. Boys respect. I'm not saying कि all the female audience can leave. नहीं तुम लोग भी सुन सकते हो। बहुत जनरल पॉइंट्स हैं। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ ऑफ अ मैन्स पर्सपेक्टिव, ऑफ अ बॉयज पर्सपेक्टिव, ऑफ अ मेल्स पर्सपेक्टिव इन पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, तो तुम लोग भी सुन सकते हो अगर तुमको ज़्यादा साइकोलॉजी के बारे में जानना है। और ठीक है, बेसिकली रिटेंशन दे दो। Yeah, so starting with first point, insecurities. We all are insecure and literally about everything. Our height, weight, size, personality, uh, our friends, family, partner. हम लोग हर चीज़ को लेकर इनसिक्योर हैं एंड आई बिलीव इट्स फाइन टू बी इनसिक्योर। आई बिलीव इट्स ओके टू बी इनसिक्योर एंड द पर्सन हु सेज कि वो इनसिक्योर नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, either he's a god man or he's lying or he's simply not aware. It's fine to be insecure. भाई it's fine, सब होते हैं। ठीक है, तुम भी हो सकते हो, no problem. जस्ट उस चीज को अपने दिमाग के ऊपर मत चढ़ने दो। उस चीज को लेकर सारे दिन रोते मत रहो कि मेरे पास ये चीज नहीं है। उससे कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, मेरा पेन भी गिर गया। क्या हो रहा है आज पॉडकास्ट शूट करते हुए? बट ट्रस्ट मी, उससे कुछ नहीं होगा। तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं, एनर्जी वेस्ट करोगे और कुछ नहीं। और तुम इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना, तुम अपने रिलेशंस खराब कर लोगे। ट्रस्ट मी, आई हैव गॉन थ्रू एवरी ऑफ दिस स्टेज। मैं उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अपनी इनसिक्योरिटीज को अपने दिमाग के ऊपर मत चढ़ने दो। आई एम इनसिक्योर अबाउट माई हाइट एंड आई ओपनली से इट भाई। ठीक है, नहीं है मेरी हाइट लंबी, ओके। पहले मुझे बहुत इनसिक्योरिटी थी। पहले मुझे लगता था कि मेरी हाइट छोटी है तो मैं कहीं ना कहीं इंफीरियर हूँ। नहीं, नाउ आई एम नॉट, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट। पर स्टिल बैक ऑफ माई माइंड कहीं ना कहीं आई एम स्टिल इनसिक्योर। जस्ट नो हाउ टू डील विद दीज थिंग्स। जस्ट एज आई ऑलवेज से भाई, सब में कमियां हैं। ठीक है, तुमको बस अपनी कमी को मास्क करना आना चाहिए या तो उससे फाइट करना आना चाहिए। या तो तुम अपनी कमी बहुत अच्छे से छुपा लो जो तुम्हें खुद को वो याद ना रहे, या तो तुम उससे बहुत तगड़े तरीके से डील करना सीख लो। दैट्स ऑल अबाउट इनसिक्योरिटीज एंड डीलिंग विद इनसिक्योरिटीज। उसके बाद एक थर्ड पॉइंट है भाई। सी, आई नो मेंटल हेल्थ इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड आई नो इट्स काइंड द डुअलिटी ऑफ सोसाइटी विच फील्स लाइक कि मेंटल हेल्थ ठीक है खराब हो सकती है पर तुम लड़के हो, तुम्हारी खराब नहीं हो सकती। एंड नाउ सोसाइटी इज चेंजिंग, आई नो। डे बाय डे लोग समझ रहे हैं कि सबको प्रॉब्लम्स हो सकती है मेंटल हेल्थ के साथ। ठीक है, बट स्टिल देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन आवर माइंड्स क्योंकि हमको जेनेटिकली वैसे वायर करा गया है कि तुम लोग परेशान नहीं हो सकते, तुम लोग स्ट्रेस नहीं हो सकते, तुम लोग अपनी दिक्कतें बता नहीं सकते, विच इज़ नॉट फाइन। जो कि कहीं ना कहीं एडअप हो जाती है, कहीं ना कहीं एक पाइल बना लेता है हमारे दिमाग में और हमको एफिशिएंटली काम नहीं करने देता। एंड आई फील इट्स ओके टू बी नॉट ओके क्योंकि सबके अपने दिन होते हैं। कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं, कुछ दिन बहुत खराब होते हैं। एंड इट्स फाइन टू बी स्ट्रेस्ड आउट, टू बी फ्रस्ट्रेटेड। बस अपनी चीज़ें कहना सीखो।
अपनी चीजें किसी से शेयर करना सीखो। और कुछ नहीं, मेरी तरह बैठ के वीडियो बना लो, मत डालो उसे कहीं, मैं डाल रहा हूं तुम मत डालो। बस तुम्हारे दिमाग से वो चीजें कम से कम निकल तो जाएंगी। तुम्हारे दिमाग से वो चीजें एक टोल नहीं लेंगी, तुम्हारे दिमाग का एक बड़ा हिस्सा खाली करेंगी वो चीजें, जब तुम उन्हें कह दोगे। अगर कोई और नहीं मिलता है, मैं तुमको इंस्टा आईडी नीचे दे दूंगा एफ की मीडिया की, उस पर जाकर तुम मैसेज डाल सकते हो। ट्रस्ट मी, योर सीक्रेट्स गोना बी सेफ। लेकिन तुम मुझसे बात कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा पक्का। और शायद मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकूं कुछ, शायद। अगर मेरे साथ वो चीज़ हुई होगी, मैं तुमको एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ आंसर्स बता दूंगा, रीजंस बता दूंगा प्रॉब्लम्स के। तो मैं इंस्टा आईडी दे दूंगा, अगर तुमको कोई और नहीं मिलता है तो लास्ट रिजॉर्ट इज दैट। क्योंकि अगर तुम अपने अपनों से बात कर सकते हो, दैट्स वेरी गुड, अपने दोस्तों से बात कर लो। दोस्त इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आगे कवर करने वाला हूँ। अपने फ्रेंड से बात कर लो, अपनी फैमिली से बात कर लो, अगर तुम्हारा कोई पार्टनर है उससे बात कर लो, लेकिन बात करो। और कोई नहीं है, खुद से बात कर लो। हाँ, और कोई नहीं है, खुद से बात कर लो। और खुद से बात करना नहीं आता, वीडियोस बना लो, बेस्ट तरीका है भाई। मैंने पता है, मैं तुमको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैंने वीडियोस ऐसे ही बनानी शुरू करी थी। मैंने स्टार्ट करा था रूबिक्स क्यूब की वीडियोस बनाने से। नॉस्टैल्जिया है भाई। हाँ, मैंने स्टार्ट करा था रूबिक्स क्यूब की वीडियोस बनाने से विद माय फ्रेंड। पर जो वीडियोस बनाने का चस्का मुझे लगा था ना, एंड जस्ट आफ्टर दैट टाइम जब मैंने चैनल स्टार्ट करा, आई हिट अ वेरी स्ट्रेंज पीरियड इन माय लाइफ। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, नए नए चेंजेस आ रहे थे बॉडी में, एंड नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा था मैं, मेंटली फिजिकली। बहुत चीज़ें चल रही थी, तो मुझे कोई चाहिए था बात करने के लिए। एंड सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव बीन वेरी शाय पर्सन। मतलब मैं नहीं बात कर पाता हूँ स्ट्रेंजर्स से, या फिर अपनी चीजें ठीक से नहीं बोल पाता हूँ। अब मैं बहुत ठीक हो गया हूँ। अब मैं इवन अपने पेरेंट्स से बहुत बहुत चीजें कह लेता हूँ जो मैं शायद पहले कभी नहीं कह पाता था। अब मैं उनको ये बता सकता हूँ कि मैं इस टाइम दुखी हूँ, या इस टाइम मेरा मूड खराब है। पहले मैं नहीं बता सकता था ये चीज, क्योंकि पता नहीं, वो एक अजीब रेस्ट्रिक्शन सा था मेरे अंदर कि मुझे उसका रीजन भी नहीं पता। ट्रस्ट में, मुझे उसका रीजन भी नहीं पता कि क्यों थी वो चीजें, पर बस वो थी। तो तब मेरे को लगा था कि यार अगर और कुछ नहीं है तो मैं ये कर सकता हूँ। मैं कैमरा खोल के बैठा, मैंने अपनी चीज़ें बोली कैमरा को, एंड देन जस्ट डिलीट कर दी वीडियो। क्योंकि ऑफ कोर्स किसी को वल्नरेबल नहीं दिखना इंटरनेट पे। तो और मैं वो चीज़ें कहीं भी डालना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी चैनल देखते थे तब। और मैं नहीं चाहता था उनको पता चले कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, एंड अभी इज फीलिंग सैड एटसेट्रा समथिंग लाइक दैट। तो तब मैंने ये वीडियो वाला रिसोर्ट ढूंढा था भाई। इट्स इट्स सो गुड भाई, कसम से। तुमको बहुत फायदा मिलेगा अगर तुम ऐसे बैठ के, जिस मैं कह रहा हूँ रोज मत बनाओ, रोज अपना जर्नल मत बनाओ बैठ के, वीडियो जर्नल। लेकिन जिस दिन तुम लो फील कर रहे हो, जिस दिन तुमको अच्छा फील नहीं हो रहा, कैमरा खोल के बैठ जाओ, अपनी चीजें लिख लो, ज्यादा करो तो। लिखना इज अ वेरी गुड रिसोर्ट टू दिस। कि तुम अगर लिखोगे अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी चीजें लिखोगे जो तुम फील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे दिमाग से निकल जाती हैं और तुमको एक सोल्यूशन मिल जाता है। पता है, द प्रॉब्लम विद दीज थिंग्स इज कि ये प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं होती, जस्ट वो तुम्हारे दिमाग में पाइल अप होती जाती हैं। अगर वो निकलेंगी नहीं तो उसे निकालने का तरीका ढूंढ लो, लिख लो, बोल लो, बात कर लो। बेसिकली मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना, कि अपने दिमाग से चीजें हटाओ, जो फालतू चीजें हैं उनको दिमाग से निकालो अपने, कुछ भी करके। उसका सोल्यूशन तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता उस चीज को लेकर। आ, मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये था कि किसी से बात करो। और अगर तुमको कोई नहीं मिलता है, लास्ट रिजॉर्ट है, मैं तुमको इंस्टा आईडी नीचे डाल दूंगा, उस पर जाके अपना मैसेज डाल देना, मैं रिप्लाई करूंगा, तुम मेरे से बात कर सकते हो। एंड इट्स ओके, इट्स ओके टू बी नॉट ओके। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट था, दैट्स कीप हसलिंग, कीप वर्किंग, एंड कीप टेकिंग रेस्ट। क्योंकि अगर वो टॉक्सिक वर्कaholic मेंटालिटी बहुत खराब है तुम्हारी बॉडी के लिए भी, तुम्हारे माइंड के लिए भी। लेकिन लेकिन देर हैज टू बी अ बैलेंस, देर हैज टू बी अ बैलेंस इन योर हसल एंड योर रेस्ट। ना तुम बहुत ज्यादा काम करो,
मैं ये नहीं कह रहा 24 घंटे बैठ के बस घिसते ही रहो, नहीं, वो भी गलत है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम 24 घंटा बैठ के बस आराम करते रहो कि जी 12 बजे उठे हैं, खाना खाया है, 2 बजे फिर सो गए हैं, 6 बजे उठे हैं, बाहर टहल आए हैं, फिर 8 बजे खाना खा के फिर टीवी देख के फिर सो गए हैं। नहीं, दैट्स नॉट गुड। दैट्स नॉट गुड फॉर योर लाइफ, दैट्स नॉट गुड फॉर योर बॉडी, दैट्स नॉट गुड फॉर योर माइंड। माइंड एक तरह से जैसा मैं उसको परसीव करता हूँ, इज अ मशीन। अगर तुम उस मशीन को रेगुलरली ऑयल नहीं करोगे, रेगुलरली यूज नहीं करोगे, तो उसमें जंग लग जाएगा, वो खराब हो जाएगी। सिमिलर इज विद बॉडी। अगर तुम बॉडी को एक जगह रखे रखे छोड़ दोगे तो वो खराब होने लगेगी, इट विल रॉट। इसीलिए कुछ कुछ फिजिकल वर्कआउट ढूंढो, कुछ मेंटल वर्कआउट ढूंढो, कुछ भी जो तुमको सही लगता है। कुछ भी फिजिकल वर्कआउट, कुछ भी मेंटल वर्कआउट, जो तुमको सही लगता है वो करो डेली। मैं ये नहीं कह रहा तुम जाओ जिम में 2 घंटा एकदम डंबल वंबल बाइसेप मारो, चेस्ट मारो रोज, नहीं। वैसे रोज चेस्ट मारनी भी नहीं चाहिए। हाँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है। अपने रूम में हो, अपने घर पे हो, पुशअप्स, पुलअप्स, और थोड़ा बहुत कर लो तो एब्स के लिए कुछ मार लेना, क्रंचेस वगैरह, ठीक है। बस इतना कर लो, बस इतना, 15 मिनट मैक्सिमम, पर कुछ कर लो। क्योंकि अगर तुम वर्कआउट फिजिकल नहीं करोगे, 6 दिन मत करो, नहीं होता 6 दिन, 7 दिन मत करो, 4 दिन कर लो, 3 दिन कर लो, पर एटलीस्ट करो। क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो बॉडी खराब हो जाएगी बहुत ज्यादा, और लॉन्ग टर्म में तुमको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी अगर एक बार बॉडी खराब होगी तो। डूड, मैं उस फेज से आया हूं जब मेरी बॉडी बहुत खराब हो गई थी। लिटरली मैं अपनी वो फोटोज देख के बहुत एम्बैरस होता हूँ आज। जब मैं अपने पुराने टाइम की फोटोज देखता हूँ, लाइक, भाई, आई वॉज लिटरली अ काउच पटेटो। आई वॉज ऑल द टाइम ऑन द काउच एंड वॉज लाइक अ पटेटो। मैं खुद को फैट शेम कर रहा हूँ, सोचो। मैंने लाइफ बहुत खराब करी है भाई अपनी 2-3 साल, बहुत। बट उसके बाद आई स्टार्टेड प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड पहले भी खेलता था मैं, पर आफ्टर अ पॉइंट तुम अगर, मैं तुमको एक मेंटालिटी बताता हूँ कि आफ्टर अ पॉइंट, अगर तुम किसी चीज में एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाते हो ना, तो तुम्हारा वो कंफर्ट जोन बन जाता है। फिर तुम उसे चेंज नहीं करना चाहते, तुम्हारी बॉडी उसे चेंज नहीं करना चाहती। तो अगर तुम उस स्टेट में हो कि तुम बस पड़े रहते हो, तुम कुछ नहीं करते हो, तो इट्स, आई फील, अपनी लाइफ खराब कर रहे हो। और जितनी जल्दी तुम ये चीज समझ जाओगे, उतनी जल्दी तुम चेंजेस ला पाओगे अपने अंदर। और जितनी जल्दी तुम चेंजेस ला पाओगे, उतना तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए, तुम्हारे पार्टनर के लिए, या वॉट एवर, बहुत अच्छा होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था दोस्त, फ्रेंड्स। मेक अ कॉन्शियस चॉइस whom to call your friends. प्लीज, 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 अपने दोस्त खुद चुनो, अपना एनवायरनमेंट खुद चुनो। क्योंकि द एनवायरनमेंट यू स्टे इन इज द पर्सन यू बिकम। अगर तुमको बहुत तगड़ी बॉडी बनानी है ना, एकदम ऐसा एब्स वैब्स वाली, स्टार्ट हैंगिंग आउट विद द पीपल जिनकी बॉडी अच्छी है। क्योंकि एक बार तुमको वो रिजल्ट्स दिखने लगेंगे ना, तो तुम देखो, रिजल्ट्स फ्रूटफुल होते हैं, सबको पता है, सबको रिजल्ट्स चाहिए लाइफ में। अगर तुमको एक बार रिजल्ट्स अपने सामने दिखेंगे ना, तुम कहीं ना कहीं मोटिवेट हो जाओगे कि मुझे यही करना है। सिमिलरली अगर तुमको बहुत ओवर अचीवर बनना है, मतलब लाइफ में बहुत तगड़ी चीजें अचीव करनी है, देन स्टार्ट लिसनिंग टू दोज पीपल जिन्होंने चीजें अचीव करी हैं, या स्टार्ट बीइंग विद दोज पीपल जो अभी लाइफ में बहुत तगड़ा हासिल कर रहे हैं। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो फिलहाल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ रहता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, देखो, तुमको एक सीक्रेट बताऊंगा जो कि मैंने बहुत पहले फिगर आउट कर लिया था, जबकि मेरी अभी एज भी नहीं है वो फिगर आउट करने की। कोई तुम्हारे साथ एंड तक नहीं रहने वाला, ठीक है। तो तुम अगर ये सोच रहे हो कि यार मैं अपने इस दोस्त को डिच करके अगर मैं उसके साथ बैठने लगूंगा तो मेरी इससे दोस्ती खराब हो जाएगी और फिर मैं गंदा इंसान बन जाऊंगा, डूड, कल को तुम्हारा स्कूल या कॉलेज खत्म हो जाएगा, वो दोस्त तुम्हें पूछेगा भी नहीं। इसीलिए मेक द कॉन्शियस चॉइस, बी विद द पीपल जिनके जैसा तुमको बनना है, सॉरी, जिनके जैसा तुमको बनना है या जिनके साथ तुमको रहना है। बी विद द पीपल
जो अचीव कर रहे हैं, जो हासिल कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ उनके साथ रहो जो बहुत तगड़े सेलिब्रिटी हैं, नहीं। मैं ये कह रहा हूं उनके साथ रहो जो मेहनत कर रहे हैं लाइफ में। उनके साथ मत रहो जो दारू पी रहे हैं, सुट्टा फूक रहे हैं, गंजेड़ियों की तरह पड़े हैं। नहीं, उनके साथ मत रहो, क्योंकि एट द एंड तुम वैसे हो जाओगे, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। पक्का, मैं लिख के दे सकता हूं ये बात। अगर तुम दारू भी नहीं पियोगे, मान लो नशे भी नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारी हरकतें वैसी हो जाएंगी। तुम काम करना बंद कर दोगे, तुम जो तुम्हारे डेली टास्क है, तुम्हारी ड्यूटीज है, उनको करना बंद कर दोगे, क्योंकि तुमको वो वैसे लोग दिख रहे हैं। तुमको दिख रहा है कि ये लोग ये कुछ नहीं कर रहे और स्टिल मजे की लाइफ जी रहे हैं। बिकॉज रिजल्ट्स आर फ्रूटफुल। सबको रिजल्ट्स देखकर वैसी चीजें अचीव करनी होती हैं, इसलिए बी विद द पीपल जो तुम अचीव करना चाहते हो, जिनके जैसा तुम बनना चाहते हो। एंड एक और पॉइंट था कि जो तुम्हारे दोस्त अब है, वो तुम्हारे दोस्त कल होंगे ये जरूरी नहीं है। इसलिए सेल्फिश, बी सेल्फिश, इसलिए सेल्फिश बनो। एंड आई फील दिस एडवाइस हैज हेल्प मी अ लॉट। यार मैं पता है मैंने कॉन्शियसली ये चीज अडेप्ट नहीं करी है। मेरे अंदर ये पता नहीं आई है कहीं से, या फिर बचपन में कुछ हुआ है कि मेरे मेरे अंदर ये चीज आ गई है। पर मैं कभी ये चीज कहता नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ अपना मतलब देखकर लोगों से बात करता हूँ, विच माइट बी अ वेरी बैड थिंग फॉर मैनी। पर मैं सिर्फ तब किसी से बात कर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ तभी बात करता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। आई केयर फॉर पीपल, पर मोस्टली मैं लोगों में फायदा देखता हूँ, उसके बाद कॉन्टैक्ट्स बनाता हूँ। ठीक है, आई एम लाइक दिस, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई प्रॉब्लम में होगा तो मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा यार, दैट्स ह्यूमन वैल्यूज, वो अलग चीज है। जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूं, समझने की कोशिश करना, कि मान लो मेरा कोई दोस्त है ए, ठीक है, और मेरा कोई दोस्त है बी। अगर ए मुझे कुछ नया सिखा सकता है, मुझे कुछ मोटिवेट कर सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि कुछ नया टेंजिबली सिखाएगा, वो टेंजिबल तो सिखा भी नहीं सकते बट मैं सही, मुझे मतलब ये नहीं कि वो पक्का कोई नई चीज स्किल ही सिखाएगा, वो इनवॉलंटरीली कुछ चीज सिखा दे मुझे। जैसे उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है, वो अपनी प्रॉब्लम्स लिख लेता है और फिर उनको सॉल्व करता है। अगर मुझे वो चीज सीखनी है या फिर मुझे वो चीज अच्छी लगती है, तो मैं उससे बात करूंगा, मैं उसे समझने की कोशिश करूंगा कि वो चीज कैसे काम करती है। इट्स लाइक बी क्यूरियस कि तुमको नई नई चीजें लाइफ में क्या चाहिए, और उस हिसाब से तुम अपनी कंपनी चूज करो। ठीक है, क्योंकि देखो कोई किसी के साथ परमानेंटली नहीं रहने वाला, फॉर श्योर। इसलिए जितना तुम्हारे आसपास लोग हैं उनसे जितनी अच्छी चीजें सीख जाओगे उतना बेटर है। कोई इंसान पूरी तरह बुरा नहीं होता, पर तुम अगर ऐसे इंसान के साथ रहोगे जो कम अच्छे काम कर रहा है, और एक ऐसे इंसान के साथ रहोगे जो कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे काम कर रहा है, तो आई बिलीव कि ज्यादा अच्छे काम वाला आदमी इज मोर फ्रूटफुल टू टॉक, और उससे तुम कई नई चीजें सीख सकते हो। ठीक है, दैट्स माई पर्सपेक्टिव। अगर तुमको ये समझ आता है तो अपने अंदर एम्बाइब कर लो, वरना तो जैसे हो वैसे रहो। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इज मेक अ बैलेंस इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाओ। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो चीजें एक्सट्रीम तक करते हैं, जैसे या एंड द लास्ट पॉइंट इज मेक अ बैलेंस इन योर लाइफ। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो चीजें एक्सट्रीम तक करते हैं, हर चीज एक्सट्रीम तक करेंगे, कि अगर वो पार्टी कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा जिंदगी कंजड़ कर लेंगे अपनी कि अगले एक महीने तक कुछ काम ही नहीं होगा, और अगर वो काम कर रहे हैं तो 24 घंटा बैठ के बस घिसते रहेंगे। नहीं, मेक अ बैलेंस इन योर लाइफ। जब तुमको पार्टी करनी है, तुम पार्टी करो, बी इन दैट मोमेंट। जब तुमको काम करना है, तुम काम करो, मत सोचो पार्टी के बारे में, बी इन दैट मोमेंट। जब तुम रेस्ट कर रहे हो, रेस्ट करो, माइंड को रेस्ट दो, रिलैक्स करो, बी इन दैट मोमेंट। मत सोचो मेरे को उस टाइम काम के बारे में कि मेरे को ये काम करना है, मेरे को वो काम करना है, मत सोचो ना। जस्ट बी इन द मोमेंट, और उस मोमेंट को जियो। इससे तुम्हारे अंदर तुम्हारा दिमाग फुलफिल होगा, तुमको बार बार वो चीजें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार, मान लो तुम काम कर रहे हो बैठ के, तुम्हारा दिमाग चल रहा है कि यार आज शाम को पार्टी है, आज मस्त नाचेंगे। फिर शाम को पार्टी चल रही है, तब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि यार नाच तो मैं रहा हूं, पर मेरा ये काम रह रहा है, अब मैं ये काम करूंगा।
भाई तुम ऐसे लाइफ में कभी खुश नहीं हो पाओगे। इसलिए जिस टाइम काम चल रहा है उस टाइम काम करो, जिस टाइम पार्टी चल रही है उस टाइम पार्टी करो, जिस टाइम रिलैक्स चल रहा है उस टाइम रिलैक्स करो। बी इन दैट मोमेंट एंड मेक अ बैलेंस इन योर लाइफ। और देखो, बचपन में स्केड्यूल सबने बनाया, ठीक है, हमको सबको प्रैक्टिस है स्केड्यूल बनाने की। पर इस बार एक ऐसा स्केड्यूल बनाओ जिसको तुम फॉलो कर सको और जिसको फॉलो करने में मजा आए। और जब तुम उसको फॉलो कर लो तो ट्रीट योर सेल्फ, खुद को एक ट्रीट दो। मेरी टीचर ने मुझे ये सिखाया था एक, कि ट्रीट योर सेल्फ, रिवॉर्डिंग सिस्टम। जब तुम कुछ अचीव करते हो, बहुत छोटी माइन्यूट चीज भी हो सकती है, जैसे मेरे को ये पॉडकास्ट बनाना था मान लो, ठीक है, और ये काफी दिन से नहीं बन रहा था, लेकिन आज मैं इसको लेकर बैठ गया कि मेरे को बनाना है, अब बन जाएगा तो मैं जाके ब्रिटानिया केक खाऊंगा। नॉट अ प्रमोशन, जस्ट सेइंग। मतलब खुद को रिवॉर्ड करो कि मेरे को ये चीज करनी थी, मैंने करी है, मेरे माइंड ने मेरा साथ दिया है, अब मैं उसको रिवॉर्ड करूंगा। सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, कि जब तुमको कोई गिफ्ट मिलता है या तुमको रिवॉर्ड मिलता है तो तुम खुश होते हो, तुम्हारा माइंड खुश होता है। अगर तुम उस चीज से खुश होने लगोगे ना, तुम्हारा माइंड वो चीज बार बार करने के लिए तुम्हें कहेगा। माइंड इज अ वेरी स्ट्रांग थिंग। जितनी जल्दी तुम ये चीज समझ जाओगे ना, उतना बेटर होगा तुम्हारे लिए। तो मेरे आज के पॉइंट्स यही थे फॉर द बॉयज। ऐसे एपिसोड्स में लाता रहूंगा, जब भी मेरे को ऐसी, मेरे को खुद को ये चीजें फील होंगी, मैं बोलता रहूंगा। क्योंकि ये वीडियो बेसिकली, मैं बताया मैं बहुत सेल्फिश हूँ, ये वीडियो मैं सिर्फ अपने लिए बना रहा हूँ कि मेरे दिमाग से चीज़ें निकल जाए। एंड आई होप इसने कहीं ना कहीं तुमको कुछ ना कुछ वे में हेल्प करा होगा। आई होप कि तुमको ये चीज पॉइंट समझ आए होंगे मेरे, या फिर तुमने रिलेट करा होगा, या फिर कुछ भी अगर तुम लाइफ में फेस कर रहे हो, ब्रो, टाइम है, बीत जाएगा, पक्का। जस्ट डू योर थिंग। कभी कभी भी अगर सैड हो और कोई नहीं मिल रहा बात करने को, मैसेज कर देना। आई बी देयर, आई रिप्लाई फॉर श्योर। ठीक है, चलो, टेक केयर, बाय बाय, सी या।